मुझे लगता है भीमराव ने जो बात कही है, जो तर्क दिया है, बिल्कुल उचित है। और फिर यहां छात्रवृत्ति देने की परंपरा जो शुरू की गई है, इसी उद्देश्य से है कि टूटते हुए दिए को बचाया जाए। इसीलिए प्रतियोगिता के इस चरण का विजेता भीमराव है। आज की प्रतियोगिता यहीं संपन्न होती है। प्रतियोगिता का अगला चरण कल सुबह शुरू होगा। कल की प्रतियोगिता में तुम दोनों की किताबी ज्ञान की परीक्षा होगी। जी महाराज। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। मेरे ससुराल से एक व्यक्ति खुशखबरी लेकर आया था और मुझे लक्ष्मी के साथ अचानक जाना पड़ा, इसलिए जल्दी जल्दी में किसी को बता नहीं पाया। 2-4 दिन में आ जाएंगे हम। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। और भीम, तुम अपनी प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करना और जीतना, क्योंकि जब मैं लौट के आऊं तो तुम्हें कॉलेज जाते हुए देखूं। आनंद। ये अचानक इस तरह से दोनों कैसे चले गए? अब खुशी की बात थी तो चले गए, ढिंडोरा पीट कर जाते। खुशी की बात होती तो इंतजार करते हमारे आने तक का, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। बाबा, कहीं कुछ और बात तो नहीं होगी ना? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। आनंद भैया और लक्ष्मी दीदी दोनों खुश थे कि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, फिर अचानक से चले गए। चाहे जिस कारण वो दोनों चले गए, मैं पता लगा लूंगा। भीम, तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो। हाँ भीम, भैया सही कह रहे हैं। हर हाल में तुम्हें छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। निकुंज जी। ये है वो शिक्षक जिनके बनाए हुए सारे प्रश्नों के उत्तर कल तुम्हें देने होंगे। जाइए, सारे प्रश्न निकुंज को दे दीजिए ताकि वो इसकी तैयारी करे और सारे उत्तर सही दे सके। जी। ये सारे प्रश्न हैं जो कल तुमसे पूछे जाएंगे। इसे रख लो। और सारे प्रश्न अच्छे से रट लो ताकि तुम्हारा एक भी अंक कम ना होने पाए, समझे? अरे मुझे इन सवालों की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। इन सभी सवालों के जवाब तो मैं यूं दे दूंगा। ना समझो तुम निकुंज, यहाँ बात तुम्हारे ज्ञान की लड़ाई की नहीं है, बल्कि लड़ाई है उस भीम की धूर्तता से, उसकी चालाकियों से। तुमने आज देखा नहीं कि कैसे उसने आज अपनी वाक्पटुता से तुम्हें कमजोर साबित कर दिया? और अगर कल भी तुम कमजोर साबित हो गए ना, तो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे। और हमें हार किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। इसे रख लो और तैयारी करो। भीम के लिए प्रश्न मैं मुश्किल से मुश्किल तैयार करूंगा, और ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने लिए कर रहा हूं, अपनी जात के लिए कर रहा हूं।
मैं भी बड़ी जात का हूं और अपनी जात को उस भीम जैसी छोटी सी जात वाले के सामने हारते हुए नहीं देख सकता हूं। रख लो। शाबाश। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग। अब तुम दोनों को इस प्रश्न पत्र का जवाब तय समय में लिखना होगा। जिसे जितने ज्यादा अंक प्राप्त होंगे वो प्रतियोगिता के इस चरण का विजेता होगा। समय प्रारंभ। ये सारे प्रश्न हैं जो कल तुमसे पूछे जाएंगे। इसे रख लो और सारे प्रश्न अच्छे से रट लो ताकि तुम्हारा एक भी अंक कम ना होने पाए। समय समाप्त। आज्ञा महाराज। दोनों के उत्तर पत्रिकाओं की जांच की जाए और हमें बताया जाए कि 100 में से किसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं। महाराज, दोनों के उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर ली गई है। दोनों में से एक को पूरे के पूरे यानी 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं। होना ही था। जब प्रश्न पत्र पहले मिल जाए तो 100 में 100 तो आएंगे ही। हमारे भीम के ही आए होंगे 100 में से 100। किसे 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं? महाराज, 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं निकुंज को।
और भीमराव को मिले हैं 98। अंठानवे। मतलब प्रतियोगिता के दूसरे चरण को निकुंज ने जीता है और भीमराव हारा। प्रतियोगिता का एक चरण भीमराव ने जीता है और एक चरण निकुंज ने। अब दोनों बराबरी पर है। अब प्रतियोगिता का आखिरी और निर्णायक चरण कल सुबह होगा और आप सब इस दरबार में कल सुबह सूर्योदय से पहले आ जाना। भीमराव, निकुंज, तुम दोनों सूर्योदय के पश्चात आना। जी महाराज। जी महाराज। लेकिन महाराज, आखिरी चरण में होगा क्या? प्रचंड देव, कुछ भी हो सकता है। तुम दोनों तैयार रहना और हां, याद रहे तुम दोनों को अलग अलग और अकेले आना है, किसी के साथ नहीं आओगे। जी। ऐसी कौन सी परीक्षा होगी कल? अरे सुन, बाहर आ जल्दी। जल्दी आ, जल्दी। क्या हुआ? यहाँ आ। इससे मिल। ये है निकुंज। पता है इसने क्या कमाल किया है? इसने हम ऊंची जात वालों का नाम रोशन किया है। पूछो कैसे? जी कैसे? इसे परीक्षा में 100 में से पूरे 100 अंक हासिल किए हैं। कमाल है ना? और जानती है, वो छोटी जात वाला भीमराव जो खुद को बहुत पढ़ाकू समझता है, उसे कितने अंक मिले? जी कितने? सिर्फ 98। इसे बधाई दो और जाकर अच्छा सा भोजन बनाओ। इसके 100 में से 100 अंक लाने की खुशी में हम साथ में भोजन करेंगे। जा। जी अभी बना कर लाते। लेकिन आपने बधाई नहीं दी मुझे। बिल्कुल सही कहा, बधाई दो इसे। चलो। बधाई क्यों नहीं दी आपको? मैंने आपको बधाई इसलिए नहीं दी क्योंकि बधाई के पात्र आप नहीं हैं। बधाई का पात्र है भीमराव। क्यों? क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बेईमानी से इन्होंने 100 अंक लिए और भीमराव ने ईमानदारी से 98 अंक लिए, और ईमानदारी से लाया हुआ एक अंक भी बेईमानी से लाए गए 100 अंकों पर भी भारी होता है। चुप। मैं तो चुप ही थी और चुपचाप ही अंदर जा रही थी। तेरी जबान बहुत चलने लग गई है। तुझे सबक तो सिखाना ही होगा। क्या कर रहे हैं? छोड़ी छोड़ी। चल। मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए। और राम जी बड़ा कहते फिरते थे ना कि मेरा बेटा भीम दुनिया में सबसे पढ़ाकू है। 98 में ही लुढ़क गया और निकुंज ने 100 में 100 लाए। और पता नहीं कि महाराज काल का करवाएंगे, लेकिन वो चाहे जौन करवा, मैं हारेगा तो भीमराव ही। सब लोग सुनिए, कल शाम का भोज सबको
मेरी तरफ से। मेरा बेटा जीतेगा तब भी और हारेगा तब भी। वाह, बहुत अच्छी बात है। इन सबको साबित करने के लिए कि आपका बेटा भीम हारने के बाद भी कितना महान है, सबको भोज दीजिए आप। हाँ, है महान। प्रतियोगिता में अंक कम आए उसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। और हाँ, कल का दिन अभी बचा हुआ है। भीम की नीयत तो साफ है और अंत में जीत उसी की होती है जिसकी नीयत साफ होती है। देख लेंगे। हाँ? सुना आपने? आज पुरंजन काका सही कह रहे थे, जिसकी नीयत साफ होगी वही जीतेगा। अब से अच्छी नीयत किसी की हो सकती है क्या, जो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचते हैं? पता नहीं रमा, पता नहीं कल की सुबह मेरे लिए क्या लेकर आएगी। कल अगर मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिली ना रमा, तो मैं आगे पढ़ नहीं पाऊंगा। और हम ये भी नहीं जानते कि महाराज कल चुनौती क्या देने वाले हैं। बहुत डर लग रहा है। बस इसी बात का डर मुझे भी है कि कल क्या करने को कहेंगे महाराज जी। सेवक। जी महाराज। बड़ौदा राज्य के न्याय पुस्तिका को लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। आओ निकुंज, उस कुर्सी पर बैठो। जी महाराज। तुम्हारे सामने इस समय बड़ौदा राज्य की नियमावली है। यह हमारे बड़ौदा साम्राज्य का आधार है। इसमें 35 नियम हैं। इन नियमों को ध्यान से पढ़ो, उन्हें याद करो और उसके पश्चात उस पुस्तिका को बंद करके उन नियमों को लिखो। और ये सब कुछ तुम्हें समय की तय सीमा में करना है। जी महाराज। प्रतियोगिता का समय शुरू होता है। ये भीम कहाँ रह गए? राम जी, मैं देख कर आता हूँ बाहर भीम को। अच्छा। नहीं, कोई भीम को ढूंढने नहीं जाएगा। भीम को इस बात का पता होना चाहिए, यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो हर जगह समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। भला जो व्यक्ति समय का पाबंद ना हो, वो जीवन में क्या कर सकता है?